प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनवा की जय। सच्चा दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है कि भाग और लक्ष्मी आपस में झगड़ा कर रहे थे। भाग कहते हैं हम बड़ा और लक्ष्मी कहते हैं हम बड़ा। तो भाग कहते हैं कि ऐसा है कि लक्ष्मी सुनो, इसका इंसाफ हम कराने जाएंगे। बोले कि चलिए ठीक है, ब्रह्मा जी के पास चलिए। अब दोनों ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी के पास जाके दोनों बड़े प्रेम से बैठ गए, भाग और लक्ष्मी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे क्या है, बड़े दोनों प्रेम से मेरे पास आए हैं। तो भाग कहते हैं कि देखिए मेरा इंसाफ चाहिए। लक्ष्मी भी कहते हैं कि मेरा इंसाफ चाहिए। बोले क्या इंसाफ करना है बताइए। बोले कि देखिए इसमें बड़ा कौन है ये पहले बताइए। बोले कि बड़ा कौन है, बड़ा क्या हम बताएं, हमको नहीं समझ में आता है। जाइए विष्णु जी से पूछ लीजिए। विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी जो थे वो जाके बैठे हुए, तो वहां पर जाके दोनों बैठ गए और विष्णु जी से भी पूछने लगे कि बताइए कि बड़ा कौन है, भाग बड़ा या लक्ष्मी। विष्णु जी सोचते हैं कि हम इंसाफ करेंगे तो या तो इससे मेरा पत्नी रूठ जाएगी या तो भाग ही रूठ जाएंगे, इसलिए हम इंसाफ नहीं करेंगे। जाइए आप शंकर जी के पास। तो शंकर जी के पास गए। शंकर जी भी बोले कि मुझसे इंसाफ नहीं होगा, आप जाइए पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर एक नया राजा बना है, उसका नाम विक्रमादित्य है। वो किसी का भी इंसाफ बराबर करता है, कभी किसी का गलत इंसाफ नहीं करता है। इसीलिए जाइए उनके पास आप और उनसे इंसाफ मांग लीजिएगा। भाग और लक्ष्मी दोनों राजा विक्रमादित्य के द्वार पे आए। उनके राजभवन में बैठे राजा विक्रमादित्य उस समय राज दरबार लगाए हुए थे और भाग और लक्ष्मी दोनों प्रकट हुए। क्योंकि राजा विक्रमादित्य जो थे बड़े धर्मात्मा और बड़े बलशाली राजा थे, अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखा करते थे। उनके पास गए और जाकर बैठे तो विक्रमादित्य कहते हैं कि महारानी लक्ष्मी माता, आप मेरे पास स्वयं चलकर आए हैं, अपना काम बताएं। और भाग देवता, आप क्या काम से आए हैं वो मुझे स्वयं बताएं। तो भाग कहते हैं कि मैं बड़ा और लक्ष्मी कहते हैं कि मैं बड़ा। राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए, इसका इंसाफ आज नहीं हम कल करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कल ही होगा। अब दोनों भाग और लक्ष्मी इंतजार करने लगे। पूरी रात बीत गया उनके राजा विक्रमादित्य के घर और भाग और लक्ष्मी उन्हीं के घर रह गए। सवेरा हुआ तो फिर से राजा विक्रमादित्य राज दरबार लगाए। सभी जनता दरबार में वहां उपस्थित हुए, भाग लक्ष्मी भी उपस्थित हो गए। कहने लगे कि अब बताओ कौन बड़ा है। कहते हैं कि देखिए, यदि आप मुझसे इंसाफ मांगते हैं तो मेरे तरफ से भाग बड़ा है। पहले भाग तो पीछे लक्ष्मी। अब लक्ष्मी नाराज हो गए। अब भाग तो ताल ठोकते वहां से खुश हो गए और कहने लगे कि चलो मेरा इंसाफ हो गया, मैं बड़ा हूं।
और खुशी के मारे तो उनका ठिकाना ही नहीं रहा। और लक्ष्मी जो थे, लक्ष्मी नाराज हो गए। लक्ष्मी कहते हैं कि सोच लेना राजा, मैं तेरा कन कन में बसा हूं, तेरा कोने कोने बसा हूं। मैं अपना बदला लेने के लिए थोड़ी सी कसर भी नहीं छोड़ेंगे। बोले कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, लेकिन मैं तो इंसाफ वही करता हूं जो सच्चा होता है। बोले ठीक है। अब लक्ष्मी माता वहां से गुस्से में नाराज होकर आ गए और इनका घर से निकल गए लक्ष्मी माता और कुलक्ष्मी का बास दे दिए। कुलक्ष्मी का बास दे दिए। अब क्या करते राजा विक्रमादित्य? बेचारा बिल्कुल एक भिखारी का रूप उनको बनने को लिए लक्ष्मी माता छोड़ दिए। ये जो राजा विक्रमादित्य थे, प्रतिदिन घोड़ा दौड़ाने जाते थे और प्रतिदिन घोड़ा दौड़ाने जाते थे और घोड़ा से सैर करते थे और बहुत दूर तक जाते थे। वो घोड़ा दौड़ा रहे थे, दौड़ाते 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 अचानक घोड़ा उनका इतना जोर से छलांग मारा, इतना जोर से छलांग मारा कि राजा विक्रमादित्य फेंका गए। राजा विक्रमादित्य फेंका गए और उनका घोड़ा जो था, घोड़ा कहाँ चला गया कोई पता नहीं। फेंका गए तो इन्हें चोट लग गया। अब चोट लग गया तो ये घायल हो गए। घायल अवस्था में सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, किसके घर जाऊं, कौन मेरा मदद करेगा। धीरे धीरे होश आने पर ये बहन के घर गए और जब बहन के घर गए तो इनका दाई दासी बहन के पानी भर रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने बहन के दाई दासी के द्वारे अपना हाल पिठाए कि मैं बहन के घर आ रहा हूँ, मेरा बहन को भेज दो। दाई दासी बोली तो उनका बहन कहती है कि कैसा है? तो अरे उनका शरीर जो है पूरा घायल पड़ा है और उनका हाथ में तो कोई थैला बैग नहीं है और नहीं तो घोड़े से हैं। उनका बहन बोली कि देखो उसे कह देना कि वो मेरा भाई नहीं है, घोड़े घिरसार में रुक जाएगा, जहां घोड़ा बंधाता है वहां। बहन चिन्हने से पहचानने से बिना देखी इनकार कर गई। पूरी रात राजा विक्रमादित्य घोड़े घिरसार में रह गए। सवेरा हुआ तो वहां से निकल पड़े तो अपने दोस्त के घर चले गए। उनका दोस्त था और दोस्त के घर गए तो दोस्त देखकर उनका बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा खुशी मिला उन्हें और कहने लगे कि भाई कैसे आना हुआ और ये अवस्था में तुम कैसे, पूरा तो तुम घायल हो। राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, मैं घोड़े दौड़ा रहा था, सैर कर रहा था, अचानक मेरा घोड़ा कहाँ चला गया मुझे फेंक कर पता नहीं चला। मैं तो गड्ढा में गिरा था, होश आया तो मैं चलकर तुम्हारे पास आया हूं और अपनी पूरी कहानी बता दिए। उनका दोस्त कहते हैं कि घबराने का कोई बात नहीं, आप मेरे घर रह जाओ। क्या तुम्हें रहने से मेरा घर में कोई तकलीफ होगा? कोई तकलीफ नहीं, मेरे घर ही रहो। उनका घर वो रहने के लिए तैयार हो गए। वो दोस्त जो थे अपना कक्ष दे दिया, अपना कमरा दे दिए और भोजन करने के लिए राजा विक्रमादित्य जब बैठे तो आधी भोजन किए थे और आधी भोजन बाकी था। तभी खूंटी पर देखते हैं कि एक छिपकली है, छोटी सी छिपकली, रानी का टंगा हुआ हार वो मुंह में आधा निगल चुकी थी। राजा विक्रमादित्य सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मुझे चोर साबित कर दिया जाएगा, क्यों ना मैं यहां से भाग जाऊं। राजा विक्रमादित्य भोजन छोड़कर और उस कमरा से निकल के पीछे वाला दरवाजा से भागने लगे।
भागने लगे। चलते 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 एक ब्रिज था और ब्रिज के पास राजा विक्रमादित्य रुक गए। सोचे कि सवेरा होगा तो जाएंगे, लेकिन यहाँ राजा देखते हैं कि अरे मेरा तो हार ही नहीं है। रानी कहती है कि जल्दी से उसे मार के और पैर हाथ तोड़वा के मेरे पास उसे लाओ। वो चोर था, आपका दोस्त नहीं, वो चोर था। राजा उसे मारने का आदेश दे दिया और पकड़ने का। राजा का कई घोड़ा सेनापति सब दौड़े और घोड़े सवार होकर सब लोग दौड़े। तो दौड़ते दौड़ते एक ब्रिज के नीचे राजा विक्रमादित्य पकड़ा गए। राजा विक्रमादित्य को देखकर इन्होंने उन्हें खूब पिटाई किए और वहां के जो राजा थे, जिनके राज में ये इनका दोस्त थे, वहां का जो राजा थे वो बिना देखे बिना सुने आदेश दे दिए कि भाई उनका दोनों हाथ काट लो और दोनों पांव काट लो जो चल नहीं सके। ऐसा करो। अब आदेश के अनुसार ये राजा विक्रमादित्य का इतना ही काट लिया गया और इतना ये काट लिया गया और पांव भी काट लिया गया। राजा विक्रमादित्य दर्द से पीड़ित हो गए और पूरा दर्द से व्याकुल हो गए। इनका पूरा शरीर से रक्त बह गया, ये बेहोश पड़ गए। धीरे 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 इन्हें होश आया तो नजर पड़ा कि एक तेली, तेल बेचने वाला उसी रास्ते से जा रहे थे, एक डब्बे में तेल लिए हुए सर पे तेल बेचने। राजा विक्रमादित्य को नजर पड़ा तो कहते हैं कि भैया, साहब जी भैया, क्या आप मुझे मदद करेंगे? और राजा विक्रमादित्य को सबसे पहले तो राजा विक्रमादित्य को वहां पर छोड़ा गया था जहां पर लिख दिया गया था कि भाई जो इस रास्ते से जाएगा वो 5 जूता इसे मार कर जाएगा और यदि 5 जूता नहीं मारेगा तो उसे बहुत बड़ा दंड देंगे। जो भी उस रास्ते से जाते थे बेहोश व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को 5 जूता मारते थे। ये तेली जो देखें तो इन्हें लगा कि अरे कोई भला आदमी है, कोई अच्छा आदमी है। उसे बड़ा गौर से देखने लगे। जब इन्हें होश आया राजा विक्रमादित्य का तो कहते हैं, साहब जी भैया, आप क्या थोड़ी सी मुझे तेल देंगे? मेरा जख्म बहुत दर्द कर रहा है, मैं बहुत दुखी हूं। साहब जी कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुझे समझ में नहीं आता? इस रास्ते से जो भी जा रहे हैं ओ तुम्हें 5 जूता मार रहे हैं और मैं नहीं मारा हूं तो तुम मुझसे मदद मांग रहे हो तेल। राजा विक्रमादित्य बड़े दुखी से कहते हैं कि साहब जी भैया, थोड़ी सी बस मेरा जख्म पे तेल दे दो, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मेरा रक्त शरीर से बह रहा है, आपकी तेल देने से मेरा शरीर का रक्त नहीं गिरेगा। बड़ा दया आ गया साहब जी का। थोड़ा सा तेल ले लिए और उनका जख्म पे तेल लगा दिए। तेल लगा दिए और तेल लगाकर वहां से चलने लगे। राजा विक्रमादित्य तो बहुत बड़े धर्मात्मा और बलशाली थे। सभी देवी देवताओं इनसे प्रसन्न थे, लेकिन लक्ष्मी माता उस समय क्रोध में इन्हें सजा दे दिए थे। राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि हे भगवान, ये साहब जी का भला करना, साहब जी का तेल बिक जाए, दुगने धन हो जाए। मुझे आज मदद किया है। अब साहब जी तेल बेचने गए तो रोज से दुगना पैसा से भी ज्यादा हो गया, 4 इतना पैसा हो गया और बाकी आधी डब्बा उनका तेल बच गया। ये साहब जी बड़ा मुस्कुराते अपना घर गए। उनकी पत्नी देखी तो बोली, आज बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? साहब जी कहते हैं कि क्या बताऊं, आज मेरा आधी तेल बिका और पैसा तो 4 गुना हो गया है।
कहते क्या भगवान का चमत्कार है? कैसे? बोले ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है, एक व्यक्ति है, उनका हाथ पांव कटा है, उन्हें मैं थोड़ा सा तेल दिया था। बेचारी साहब जी का पत्नी बोली, हे स्वामीनाथ, वो कोई आम व्यक्ति नहीं, वो कोई देवता देवी हैं। एक तो मेरा कोई संतान नहीं, मैं निसंतान हूं। आप जाइए, उन्हें ले आइए, अपना पुत्र बना के उसे रखेंगे। साहब जी और साहब जी का पत्नी दोनों मिलकर गए और उन्हें पकड़ के कंधे करके लाए अपना घर और उन्हें पुत्र मान के रखने लगे। ये जो साहब जी थे भाई मानते थे कि मेरा भाई है। अब क्या किया कि उनका जख्म पे प्रतिदिन तेल लगाने लगे, उनका इलाज करने लगे। धीरे 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 राजा विक्रमादित्य का जख्म ठीक हो गया, आराम हो गया। अब इनके घर में इनका काम करने लगे। राजा विक्रमादित्य तो जो थे बहुत बड़े गायक सिंगर थे, वो भगवान को अपना राग सुना के और प्रसन्न कर लेते थे। तो जब इनका शरीर ठीक हो गया तो ये अपना भगवान के भक्ति करना शुरू कर दिए। उस राज को जो राजा थे उनका एक बेटी थी, वो ऐसी राग सुनाती थी कि पूरा राज में दीपक प्रज्वलित हो जाता था, दीपक जलने लगता था। और वो कुछ ही देर दीपक जलता था और दीपक बुझ जाता था, वो बुझा देती थी। राजा विक्रमादित्य जब शुरू किए तो ये अपना राग सुनाए तो पूरा राज में इनका सुनने से आवाज दीपक प्रज्वलित हो गया। क्योंकि साहब जी के घर में शनिदेव नहीं जाते हैं और नहीं तो लक्ष्मी मैया दूर होते हैं, तो इसीलिए इनके पास जो था ये उनके घर में आराम आराम से रह रहे थे। दीपक प्रज्वलित हो गया। उस राज के जो राजकुमारी थी वो मन ही मन सोचती है कि लगता है कि इस राज में कहीं राजा विक्रमादित्य आए, क्योंकि यदि राजा विक्रमादित्य नहीं रहते तो मेरा ये कोई भी राग का स्वर नहीं जानता है जो कि दीपक का प्रज्वलित कर दे। एक राजा विक्रमादित्य ही हैं जो मेरा राग जानते हैं। वे तो इसी राज में जरूर कहीं न कहीं हैं। अब धीरे 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 इनका हाथ पांव फिर से हो गया, फिर से इनका हाथ पांव हो गया और ये चलने फिरने लगे और इनका शरीर जो था ताकतवर बलशाली फिर से हो गया। साहब जी के घर में साहब जी का बेटा बन के रहने लगे। एक दिन का बात है कि उस राज के राजा का बेटी का ब्याह था और एक ही दिन वक्त बच रहा था, सोमवार रचाया हुआ था। राजा के सेना आए और कहने लगे कि साहब जी कल के कल सुबह सुबह 100 घड़े तेल चाहिए, 100 घड़े आपको तेल देना होगा, राजा का बेटी का ब्याह है। साहब जी हाथ जोड़ी किए और कहते हैं कि मेरे पास उतना वक्त नहीं आप दिए कि जो हम 100 घड़े आपको तेल दे सकता हूं, मुझसे नहीं होगा। राजा का सेना कह कर गए, यदि आप 100 घड़े तेल नहीं दीजिएगा तो आपको राज से निकाल दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि भैया, साहब जी भैया आप ले लो, मैं सुबह रेडी करके रख दूंगा 100 घड़े तेल। 100 घड़े तेल रेडी करने का वचन दे दिए। ये राजा विक्रमादित्य जो थे क्या किए कि पूरी रात केलू चलाए और केलू चला के और 100 घड़ा सुबह होते होते तेल जमा करके और आराम से सो गए। सवेरा हुआ और जब सवेरा हुआ तो देखते हैं कि 100 घड़ा तेल रेडी है। इनका जो रखने वाले जो साहब जी थे बड़े प्रसन्न हुए, जाके उन्हें कह दिए कि अपना तेल ले आइए। तेल तो चला गया। अब राज दरबार में सोमवार रचा गया।
तो सांप जी बोले कि मैं सोमवार देखने जा रहा हूँ। सांप जी की पत्नी भी बोली कि हम भी जा रहे हैं। ये कहते हैं कि आप जाइएगा भैया, और भाभी भी जाएंगे, मेरी माँ भी जाएगी, तो मैं घर कौन देखेगा? घर में सब बैल का सानी कौन लगाएगा? भोजन इसे कौन कराएगा? पानी कौन पिलाएगा? इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जा रहा हूँ। बड़े कोशिश किए साहब जी, लेकिन राजा विक्रमादित्य जाने के लिए तैयार नहीं हुए। कहने लगे कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। वो चले गए तो ये क्या किए विक्रमादित्य, गाय का भोजन करा दिए, पानी पिला दिए बैल का, और करा के उसके बाद जो भी काम था पूरे काम निपटाकर और सोमवार के बीच चले गए। सोमवार के बीच चले गए तो राजकुमारी जो थी राग सुनाई, और राग सुनाई तो पूरा दीपक प्रज्वलित हो गया, पूरा दीपक जलने लगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य जो थे, राजा विक्रमादित्य कुछ ऐसा राग सुनाए जो दीपक वहां पर सब बुझ गया, और फिर से बुझा के दीपक जला दिए। राजकुमारी सोची कि चलो राजा विक्रमादित्य तो आ गए हैं, उन्हीं के गले में मैं हार डालूंगा। पूरे राजा महाराजा वहां पे सब लोग थे, और सबके ये जो राजकुमारी थी गले में हाथ में जयमाला लेकर चारों तरफ घूम रही है। राजा विक्रमादित्य पे नजर ही नहीं पड़ रहा था। अब बेचारी घूमते देखती है कि कहाँ है। बड़े दूर में एक तरफ एकरी होकर और ये छुप छुप कर देख रहे थे। राजकुमारी दौड़ती हुई गई और इनके गले में जयमाला डाल दी। ये राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया? मैं तो एक केलू जोतने वाला मुसाफिर हूं, मैं सांप जी का नौकर हूं। तूने बहुत गलत कर दिया है, तुम मुझसे ब्याह करके खुश नहीं रहेगी। राजकुमारी हाथ पकड़ के सोमवार के बीच लाए। इसे देखकर सारा लोग कहने लगे कि अरे राजा की बेटी एक नौकर से शादी करेगा। इतने बड़े बड़े राजा हम लोग आए हुए थे, फिर भी कोई पसंद नहीं है राजा को बेटी को। राजकुमारी कहती है कि पिताजी, इसमें जितना लोग राजा हैं मेरे योग्य वर कोई नहीं थे। मेरा उम्र 16 वर्ष का है, और पूरे लाइन लगा के पूछ लीजिए कि पिताजी इन्हें ये राजा हैं तो इनका उम्र कितना है। तो एक कहते हैं कि मेरा उम्र ज्यादा नहीं 50 वर्ष है। तो राजकुमारी कहती है पिताजी उनसे पूछिए उनका रानी कै है। तो कहते हैं कि मुझे 7 रानी है। कोई कहते हैं मेरा उम्र 60 वर्ष का है, मेरा 16 रानी है। कोई कहते हैं 20 रानी है, कोई कहते हैं 100 रानी है। ये राजकुमारी बोली पिताजी मेरा योग्य वर ही है, इनका उम्र 20 वर्ष का है, और मैं 16 वर्ष का, मेरा योग्य वर ही है। मैं इन्हीं के साथ पूरा जीवन खुश रह लूंगी। राजा ब्याह कर दिए और विक्रमादित्य उसे अपना घर ले आए जहां पर रह रहे थे सांप जी के घर में। अब राजा विक्रमादित्य केलू चलाने लगे, और राजा विक्रमादित्य की पत्नी उनके घर में नौकरानी बन के रहने लगी। तेली के घर राजकुमारी आ गई, और उनके घर कभी सरसों फटकती, कभी झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, भोजन बनाती। धीरे धीरे समय बीतता गया, और बीतते समय 12 बरस पूरा हो गया। जब 12 बरस पूरा हो गया तो इनका लक्ष्मी माता जो थे, ये राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन बैल को लेकर नदी में जाते थे पानी पिलाने।
लेकिन राजा विक्रमादित्य कभी हारे नहीं। लक्ष्मी माता रास्ता छेक कर कहने लगे कि हे राजन, मुझसे गलती हो गया, मैंने तुम्हें सब दुख दिया, लेकिन तू दुख से हार नहीं माना, इसलिए मैं तुम्हारे राजमहल में प्रवेश करने को लिए तैयार हूं। मैं तेरे जैसा भक्त बलशाली और भक्ति करने वाला कोई महान पुरुष को नहीं देखा। तूने सब कुछ सह लिया, जो सच था वो किया। सचमुच में भाग बड़ा है। तुम्हारा भाग में था तो तेरा हाथ पांव काट लिया गया, लेकिन वो भी हो गया। तुम्हें मार दिया गया था, लेकिन तू जिंदा बच गया। तुम्हें सब कुछ मिल गया, इसीलिए तुम्हारा सब कुछ हम वापस करते हैं। राजा विक्रमादित्य उसी क्षण घोड़े सवार हो गए। उनका शरीर जो था कंचन निर्मल तो था ही, शरीर में वस्त्र एक राजा का जोड़ा हो गया और आभूषण राजा का हो गया, गले का हार, सिर पे पगड़ी। राजा जो थे, राजा विक्रमादित्य तेली के घर आए तो तेली तो देखकर चौंक गए कि अरे, आप तो राजा विक्रमादित्य हैं। कहते हैं पिताजी, आप नहीं जानते, आपके पुत्र बन के मैं रह रहा हूं। आप मुझे भाई समझते हैं, लेकिन मैं तो पुत्र बन के, मेरी मां ने मुझे पुत्र मानी थी और आप भाई माने थे, तो मैं आज भी आपके पास राजा नहीं हूं। आज भी मैं आपके पुत्र ही हूं। अब आप मुझे जाने का इजाजत दीजिए। बोले कि ठीक है, जाइए, लेकिन मेरा घर भी एक नजर देखिएगा। अब तो तेली का हक्का बक्का बंद हो गया। तेली का पत्नी साहुआइन जो थी, वो रानी से हाथ जोड़ी की और बेटे से भी हाथ जोड़ी की कि गलती सलती जो हुआ है मुझे क्षमा कर देना। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम एक राजा हो। राजा विक्रमादित्य बोले, माँ आपने रहने का जगह दिए, पुत्र मान के मुझे सेवा किए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। वहां से जब चले, विदाई ले लिए, तो चलते 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 राजा विक्रमादित्य अपने बहन के घर गए। बहन के घर गए, बहन के द्वार लगे तो बहन निकली तो आरती का थाल लेकर कि मेरा भैया और भाभी आए हैं। राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि बहन, ये आरती का थाल का कोई जरूरत नहीं है, मुझे उस जगह बैठना है जहां तुम्हारा घोड़ा बनाता है। जब मेरे पास दुख था, कष्ट था, तो मैं तुम्हारे पास आया तो तूने घोड़े गिरसार में बैठाया, इसीलिए हम वहीं बैठेंगे। बहन बड़ी हथ जोड़ी की, बड़ी विनती की, लेकिन भाई नहीं माने। घोड़े गिरसार में बैठे और जो दासी उसे कढ़ी मढ़ी दी थी वो दिखाई कि लो, तूने ये मुझे भोजन दी थी, धरती माता को हम दे दिए थे, लो देख लो, मैंने इसे ग्रहण नहीं किया था। और वहां से विदा हो गए, अपने दोस्त के घर गए। राजा दोस्त के घर गए तो दोस्त से मिले और दोस्त को अपना हाल बताए। दोस्त की पत्नी को उनसे क्षमा मांगने लगे तो राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि देखिए भाभी, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। आपके जगह पर कोई भी रहता तो वही करता, क्योंकि मेरा समय उस समय अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए आपने जो किया था वो अच्छा किया था। बोले कि मैं तो बहुत गलत किया, राजा के पास आदेश दे दिए और राजा ने आपका हाथ पांव काटने का ऑर्डर दे दिए। बोले कि हाँ, लेकिन मेरे माता पिता एक साहब जी और सहुआइन थे, वो बन गए और मेरा शरीर जो था निर्मल हो गया। मेरे पास कोई दुख नहीं रहा, हर दुख दर्द सब खत्म हो गया। वो जो दोस्त थे वो बड़े स्वागत किए और वस्त्र आभूषण देकर विदा किए। राजा विक्रमादित्य अपने राज में चल दिए, अपने राजमहल में गए हैं
तो जैसे इनका राजमहल पहले से था बिल्कुल उसी तरह बाग फुलवाड़ी हरा भरा सब कुछ था, इनके पास कोई कमी नहीं। राजा विक्रमादित्य जो थे अपने राजमहल में खुश रहने लगे। उनका हरा भरा फुलवारी राजा विक्रमादित्य के जाने पर सूख गया था। उनका राजमहल ढह मना गया था, लेकिन फिर से जब अपने राजमहल आए तो फिर से हरा भरा हो गया और बिल्कुल पहले की तरह उनका राजपाट चलने लगा। राजा विक्रमादित्य को सभी प्रजा देखकर, सभी जनता देखकर प्रसन्न हो गए और खुश हो गए। राजा विक्रमादित्य को बहुत बधाइयाँ दिए। तो गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि दुख से नहीं घबराना चाहिए, उसे समय को सामना करते हुए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप सुन सके, देख सके, लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।